Welcome everyone and greetings at whatever time you're watching. This will be our agriculture series of GS3 and this is lecture number 14 and video number 15. By far I suggest that you do watch all the videos up until now because अब हम लोग towards the end of the syllabus पहुंच गए हैं. This lecture will be very short because इससे पहला वाला lecture was long for the day. This will be short एंड हम इसमें एक छूटा हुआ पार्ट करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन का छूटा हुआ पार्ट था. सो वेलकम एंड रिमेंबर टुगेदर वी आर लर्निंग एंड टुगेदर वी आर ग्रोइंग. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज़ ए इम्पॉर्टेंट चीज़ बचता है. लेट्स मैप आउट व्हाट वी हैव डन सो फार. उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा दैट वेयर आर वी स्टैंडिंग. इनपुट वी आर डन विथ वेरियस काइंड ऑफ इनपुट्स, लैंड, water, then fertilizer, machine, seed and etc. credit and all we have done. Then we came to production. प्रोडक्शन में वी हैव डन व्हाट आर असिस्टेंस ऑफ प्रोडक्शन भी कर लिया हमने, जैसे PACS पैक्स कर लिया है हमने, कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़ कर लिया है हमने. देन वी आर प्लानिंग टू डू रिवोल्यूशंस, नॉट रिवोल्यूशन, वी क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न टुवर्ड्स द एंड. यू विल आई हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर इट. देन वी आर इनटू द रिल्म ऑफ अदर रिवोल्यूशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन कर लेंगे एंड अदर रिवोल्यूशंस एज वेल इसी में. एंड देन इसी प्रोडक्शन में देर इज़ ऑल्सो वन पार्ट कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. ये हमारा अभी छूट गया था. ठीक है, मतलब इसको करने का कोई सच अभी करने का कोई सच रीज़न नहीं था और तब छोड़ने का भी कोई रीज़न नहीं था. सो विल जस्ट ऐड इट ऑन हियर. छोटा सा पोर्शन है, इससे पहले वाली वीडियो अराउंड 50 मिनट्स की थी. सो ये वाला वीडियो को मैं कंसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा. वैसे भी आई कीप ऑल द वीडियोज़ क्रिस्प, बट अगेन दिस छोटा सा टॉपिक है, विल डू विथ इट फर्स्ट. देन हम सप्लाई चेन में गए थे एंड सप्लाई चेन में वी न्यू वेयर डिड वी प्लेस सप्लाई चेन, हर जगह पे. एंड देन यहाँ से वी हैड स्कोप ऑफ APMCs, वी हैड स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड देन वी हैव एक्सपोर्ट एज अनदर स्कोप. अप until now we are done with this, we are done with this, we are done with this, done with this, everything we have done. अभी we'll be doing this and once we are done with this हम export करेंगे. Then remember this was the part which we called it as post production बोला था हमने इसको. ठीक है, so post production was it. अब हमारे पास रह गया है एक्सपोर्ट वाला पार्ट पोस्ट प्रोडक्शन में, इसके बाद कर लेंगे. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत बड़ा कोई ऐसे छुपा रुस्तम नहीं है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट एंड इट इज़ एन इंटीग्रेटिव पार्ट. इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. वी आर डन विथ दिस अप अंटिल नाउ. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज़. अब सोचो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? एंड रिमेंबर दिस विल ऑल्सो बी आर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न का पार्ट भी, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर लेटिंग अस चूज कि वॉट टाइप्स ऑफ क्रॉप आई वॉन्ट टू ग्रो. तो क्यों इसके साथ मेरे पास सम एलाइड सेक्टर्स भी मेरे ग्रो हो रहे हैं, राइट. सम कल्टिवेशन हो रहा है उसका. पढ़ने का नोड हमारा सेम रहेगा. व्हाट, इंट्रोडक्शन, वाई, हाउ, प्रॉब्लम, प्रोसेस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंजेस, बेनिफिट एंड वे फॉरवर्ड. यही हम सब के लिए करते आ रहे हैं और यही इसके लिए भी करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे. बिकॉज वी नीड टू इम्पैक्टफुली डिलीवर आवर आंसर एंड इम्पैक्टफुली डिलीवरिंग ऑफ आंसर रिक्वायर्स अ इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स दैट यू मेमोराइज इट इन एन इम्पैक्टफुल मैनर. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हम एक पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं एंड देन हम देखो किसी भी टॉपिक के लिए यू नीड टू हैव इंट्रोडक्शन रेडी विथ यू, यू नीड टू हैव कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड रेडी विथ यू. ये सजेशन तुम एग्जाम में बैठ के नहीं सोच सकते हो. तुमको सारे डायमेंशन के थॉट पता होने चाहिए, थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए. एग्जाम में बस उसको रिप्लिकेट करके आना है. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट IFS इज.
तो IFS का एक बुकिश डेफिनेशन है, व्हाट इट इज़, दैट इट इज़ अ सिस्टम वेयर combination of crops, livestock, fisheries, poultry, trees and other enterprises of agriculture are done in a single system, right, where the output of one, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पिगरी है, पिगरी का आउटपुट लेट्स से डंग मिल रहा है, दिस डंग becomes manure for plantation, this plantation is giving leaf and other product for fodder, right, and husk and all for the fodder of the piggery. So उसी प्रकार से एक का output becomes input for other, and it does not have to be only one versus two. It can be one system integrated with second, integrated with third, integrated with fourth and so on. So integrated farming system का मतलब है कि हम कितना judiciously and sustainably use कर रहे हैं. And in all process we are doing what? We are minimizing waste and maximizing productivity and output. तो एक proper definition हमारे पास है that IFS is a system, sorry it must be a system which combines crops, livestock, fisheries, poultry, tree and other enterprises into a single system where the output of one component becomes the input of another, thus minimizing wastage and maximizing productivity. यही तो है, right? और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिखना ही तो है मेरे रिमेंबर याद करने के लिए, ये हमारा नोट्स आंसर थोड़े, मतलब ये हमारा नोट्स है, आंसर एग्जाम का आंसर नहीं है. सो एनीथिंग विच हिट्स अस एंड विच ट्रिगर्स द थॉट प्रोसेस, वो सब हमें लिखना है, राइट? तभी मैं आपको बोलता हूँ कि दिस शुड बी रिटन इन योर नोटबुक फॉर अ रीज़न, कि उसको याद कैसे करना है इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग, IFS integrates different farm enterprises into a self-sustaining low wastage system to improve productivity and sustainability. देखो इसमें ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा लैंग्वेज जो आपको नहीं आता है? सब कुछ आता है इसमें. द ओनली थिंग इज़ उसको प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट क्या डायरेक्ट आंसर राइटिंग करके करोगे कि आंसर राइटिंग कर लेते हैं, आंसर राइटिंग कर लेते हैं? नहीं, उसको करना है इन अ मैनर दैट वो हमारे नोट्स में रहे. नोट्स में रहेगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो आंसर राइटिंग होगा. ओके, अब देखो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. हम लेते हैं हॉर्टिकल्चर, हम लेते हैं पिगरी, हम लेते हैं फिशरी, हम लेते हैं ट्री प्लांटेशन. ठीक है, सो वी हैव वन एजेंट, वी हैव टू सिस्टम, सॉरी 3 सिस्टम एंड 4 सिस्टम्स. सो अब देखो, हॉर्टिकल्चर में पिगरी देता है मन्यूर, हॉर्टिकल्चर से यहाँ मिल जाता है हमें फॉडर, पिगरी डंग से हमें देता है डंग फॉडर विच बिकम्स फॉडर हियर, एंड वाटर मिलता है टू क्लीन द पिग्स. अगेन वाटर मिलता है हमें ट्री प्लांटेशन के लिए, फॉर व्हाट? फॉर इरिगेशन. एंड इरिगेशन में भी द वाटर कमिंग फ्रॉम हियर इज लेडन विथ अमोनिया, नाइट्रोजन है, राइट? यूरिया का कंटेंट भी तो यही है, राइट? इट वर्क्स एज अ बोथ इरिगेशन एंड मन्योर. देन ट्री प्लांटेशन गिव्स व्हाट? हॉर्टिकल्चर को शेड भी देता है फॉर रियरिंग एंड फूड भी देता है. सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. नाउ यही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. इसमें 2-4 कंपोनेंट बदल दो, 2-4 कंपोनेंट कुछ और के ले आओ. जैसे मेघालय का एग्जांपल दे दोगे, मेघालय, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ बिहार, जहाँ पे राइस कल्टिवेशन में फिश को भी साथ के साथ कर लेते हैं, बिकॉज राइस फील्ड नीड्स टू बी फ्लडेड, इसमें राइस उगाने के लिए, तो इसी में फिश भी लगा दो, राइट? सो व्हाट इज इट इज़ डूइंग, राइस के लिए कल्टिवेटिंग ग्राउंड भी मिल रहा है, इसी में फिश भी है, और फिर या फिर जहाँ पे इरिगेशन पॉन्ड बना है उसमें फिश भी है, एंड दैट फिश इज ऑल्सो गिविंग वाटर लेडन मन्यूर, एंड देन अगर इसी के साथ है तो इट्स ऑल्सो कंज्यूमिंग द पेस्ट हियर. सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, नथिंग टफ इन दिस. तो इनके कुछ एडवांटेज होंगे, राइट? वही चैलेंजेस, बेनिफिट, सब चीज़ होगा. हाउ आर वी डूइंग, ये रहा प्रोसेस. इसके हर जगह पे एक प्रॉब्लम होगा, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे यहाँ पे,
और चैलेंजेस एंड बेनिफिट आर समथिंग वी कैन थिंक ऑफ एट एवरी स्टेज यहाँ पे। तो बताओ इनके एडवांटेजेस क्या होंगे। पहले सोचो कि हम डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर लेके आ रहे हैं, कि मतलब रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। अगर मान लो क्रॉप फेलियर हो जाता है, वी फार्मर विल स्टिल हैव समथिंग टू ले बैक टू, एकदम ख़त्म ही नहीं हो जाएगा कहानी उसका। देन वी ऑल्सो हैव रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर सिर्फ फिशरी अलोन होता तो इसके पानी को जब क्लीन करते तो दिस वाटर वुड हैव गॉन टू वेस्ट। बट नाउ वी आर हैविंग अ ट्री प्लांटेशन हियर, तो ये पानी को हम इसके मन्योर एंड इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी आर डूइंग वॉट, वी आर ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स। एंड देन ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट साइकिल, बिकॉज जो ये फिश कंज्यूम कर रही है ये इस वाटर में रिलीज़ कर रही है, ये वाटर वापस ट्रीज़ को जा रहा है। ट्री इज़ डूइंग वॉट, नाइट्रोजन साइकिल कर रहा है ट्री के अंदर, यहाँ पे कार्बन साइकिल भी हो रहा है, C2 साइकिल, N2 साइकिल, दोनों हो रहा है। क्या हो रहा है इससे, न्यूट्रिएंट साइकिल बन रहा है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। एंड देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, रिमेंबर गैम्बूसा फिश, राइट, या फिर मैरीगोल्ड, नीम, इनको लगाते हैं साथ में। अगर हॉर्टिकल्चर के साथ लगाते हैं तो क्या होता है, दीज आर व्हाट, दीज आर पेस्ट रिपेलेंट। एंड देन गैम्बूसा फिश फीड्स ऑन मस्कीटो लार्वा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी हो जा रहा है हमारा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे हो सकता था किसान को पिगरी से सिर्फ मीट मिल रहा होता, बट नाउ उस पिगरी के वेस्टेज से वो मन्योर का यूज़ कर रहा है, उससे क्या हुआ, इनकम। चलो वो नहीं अगर यूज़ कर रहा है, ही कैन सेल इट टू समवन हु इज़ यूजिंग इट, सो इनकम बढ़ रहा है। एंड देन ऑब्वियसली वी आर गेटिंग सस्टेनेबिलिटी। सो दिस इज़ आर एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। बट इतना कुछ तो हम पेनेशिया की बात कर रहे हैं ना, चैलेंजेस तो होनी है, जब दुनिया के किसी भी कोने में हो चैलेंजेस तो होने हैं। सो व्हाट विल बी द चैलेंजेस टू विद दिस। आ जाओ चैलेंजेस देख लेते हैं इसके, कि लोगों को पता ही नहीं कि कर सकते हैं ऐसा भी। एंड एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट चीप। अगर मेरे को फिशरी लगाना, एक पॉन्ड खोदना है, बहुत खर्चीला काम है ये। देन इसके अराउंड प्लांटेशन लगाना है, हॉर्टिकल्चर लाना है साथ में, सो मल्टी डायमेंशनल खर्चा है। सो एक बार स्टार्ट होने के बाद हो सकता है दिस कैन विल बिकम परपेचुअल, सस्टेनेबल, बट इनिशियल कॉस्ट इज नॉट चीप। एंड देन एक्सेप्टेंस, आर पीपल रेडी टू एक्सेप्ट, आर फार्मर हु आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड रेडी टू एक्सेप्ट दिस। सो एक्सेप्टेंस इज अ चैलेंज। एंड देन रेम्यूनरेशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही एक रेम्यूनरेशन मिल पाती है, इसमें एमएसपी नहीं है, पिगरी में एमएसपी नहीं है, हॉर्टिकल्चर में एमएसपी नहीं है। सो रेम्यूनरेशन का एक ही जरिया बनता है कि वो मार्केट में जाकर सेल करे। सो वाई वुड अ फार्मर टेक अपॉन द बर्डन ऑफ मेंटेनिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ गुड डीड, it is a Pandora box, let's say it's a Pandora box, but is it the panacea? नहीं ना, हमें उसके अर्निंग का भी सोर्स तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स द चैलेंज, लैक ऑफ अवेयरनेस, IFS इज़ नॉट चीप, एक्सेप्टेंस नहीं है, रेम्यूनरेशन का तरीका सिर्फ FPI है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देयर इज़ नो MSP। अब पता है कि नो MSP है, तो क्या हम इसके वे फॉरवर्ड में नहीं लिखेंगे MSP सरकार को लाना चाहिए, एक्सेप्टेंस को अलाउ करने के लिए एडुकेट करना चाहिए, IFS के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए कैंप्स होने चाहिए, या ई चौपाल के थ्रू करना चाहिए, ई नाम मंडी के थ्रू हमें अवेयरनेस फैला सकते हैं, राइट। इसी चीज़ को हमें पूरा करना है जो हमने टारगेट लेके चला था स्टार्टिंग में, कि व्हाट, वाई, हाउ। इसी वाई प्रॉब्लम, यही दिस वाई प्रॉब्लम इज़ आवर सॉल्यूशन। इस हाउ को अगर एड्रेस कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कि हमने एड्रेस कर दिया कि एडवांटेजेस क्या हैं, हमने एड्रेस कर दिया चैलेंजेस क्या हैं। अब चलो इनको बता दो कि सॉल्यूशन फटाफट क्या होगा। अब जैसे फटाफट सॉल्यूशन बताएंगे हो गया वे फॉरवर्ड तैयार। और गवर्नमेंट, एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेके आती है
उसको अलग से क्यों पढ़ना है? उसको तभी पढ़ना है ना जब पता होगा कि इसका प्रॉब्लम क्या था। इस इनिशिएटिव को लाने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न तो रहा होगा, राइट? नाउ एड्रेसिंग दैट रीज़न बिकम्स द सोल्यूशन, सॉरी बिकम्स द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो अब आओ पढ़ते हैं इनिशिएटिव्स क्या हो सकता है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सरकार क्या करेगी? लोकेशन बेस्ड आईएफएस कराएगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रमोशन के लिए। जैसे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकती है, राइट? अब कोई अरुणाचल के हिमालयन रीजन में, अगर वहाँ पे लेट्स से हिमाचल प्रदेश में वो चाहता है कि मैं फिशरी करूँ, तो एट द हिल फिशरी करना इज़ नॉट चीप, तो वाई वुड गवर्नमेंट प्रमोट फिशरी हियर? हो सकता है बी कीपिंग प्रमोट किया जाए, हो सकता है टी प्लांटेशन प्रमोट किया जाए अलॉन्ग विथ कैटल रियरिंग, शेड मिल रहा है, इरिगेशन सिस्टम कर सकते हैं अच्छा, दैट देर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर ऑन द हिल साइड। सो लोकेशन बेस्ड आईएफएस सरकार लेके आई है थ्रू व्हाट? थ्रू नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? ये जैविक योजना ही तो है, जैविक योजना टू प्रमोट व्हाट? शिफ्ट फ्रॉम केमिकल टू ऑर्गेनिक, जैविक विविधता लाना है हमें। एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अब देखो यही तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का था ना, कि एक का वेस्टेज दूसरे का इनपुट बन रहा था, फॉर्डर। एग्जैक्टली इन दैट वेरी पर्टिकुलर मैनर हमारे पास ये हो गया, प्रमोट सेल्फ, प्रमोट द शिफ्ट फ्रॉम केमिकल टू ऑर्गेनिक। एंड ये पूरा क्या होगा? सेल्फ सस्टेनिंग। एंड देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दीज आर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, विल रिमेंबर दिस, कि इस पर्पस के लिए आया था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या करिए? कि कृषियों का विकास करना है, तो इट विल सपोर्ट वेरियस एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। अब वे फॉरवर्ड क्या था? वे फॉरवर्ड जो हमें यहाँ प्रॉब्लम था, इसी का सॉल्यूशन इज वे फॉरवर्ड। बताओ, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, जैसे मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग इन द हिली रीजन। अशोक दलवाई पैनल कमेटी ये कह रही थी कि वी शुड एंकरेज लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस एंड कंबाइन द क्रॉपिंग विथ लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम निकल के आएगा। एंड बिल्डिंग फार्मर्स कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फार्मर का कैपेबिलिटी इज द इनिशियल फ्यूल। So all stakeholders should put upon a continuous effort to build what? To build the capacity for what? For adoption of IFS. और ये पूरा IFS जो होना चाहिए, IFS should be remunerative फार्मिंग सिस्टम। अगर रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है तो कोई क्यों ही करेगा, नो मैटर हाउ। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सिर्फ एजुकेशन एम्पावरमेंट है, आप क्या करोगे? पढ़ा के बेरोजगार बना रहे हो, बट अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देयर इज नो एम्पावरमेंट। सो जब तक उसको प्राइस रियलाइजेशन नहीं है उस चीज़ का, वाई वुड ही प्रैक्टिस आईएफएस? एक एक्सपेंसिव चीज़ को क्यों करेगा वो? जैसे केस स्टडी ले लो, केस स्टडी में बिहार में इट वॉज सक्सेसफुली डन, दैट फिश फार्मिंग वॉज डन अलॉन्ग विथ पैडी कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन के साथ, एंड इससे फार्मर को 40% ऑफ ग्रेटर इनकम रियलाइजेशन हुआ। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इनकम रियलाइजेशन। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इससे ज़्यादा क्या लिखोगे बताओ? कि नहीं सर मुझे तो ये भी करना है, नहीं तो सर ये रह गया, ये रह गया। बताओ मुझे कौन सा एस्पेक्ट इसमें रह गया, कौन सा एस्पेक्ट छूट गया? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन भी हमारा यही कुछ बन जाएगा कि IFS इज इंटीग्रेटिंग वेरियस फार्मिंग एंटरप्राइजेस इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग लो वेस्ट सिस्टम, thus improving productivity and sustainability. This is what it is. सो IFS इतने में ही डन है, इससे ज़्यादा IFS में कुछ दिमाग नहीं लगाना और कुछ है भी नहीं, राइट? अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सपोर्ट को पढ़ लेंगे। डन? सो विल बी कंप्लीटिंग एक्सपोर्ट देर, और जब एक्सपोर्ट हम लोग कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा सप्लाई चेन डन हो जाएगा। उसके बाद से
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन हम टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कर लेंगे। देखो एक पैटर्न में करना है कि एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट से क्या आया, एक्सपोर्ट से आया पैसा, ठीक है। अब जब पैसा आया तो पैसा क्या इनवाइट करेगा, टैक्सेशन। टैक्सेशन करना चाहिए, डिबेट होगा, यस और नो, तो टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। और अगर यस और नो सेटल करेंगे तो डिस्ट्रेस की बात करेंगे, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। जब एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या आएगा, रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो इसके प्रोड्यूस को कहाँ कौन खरीदेगा, तब हम बात कर लेंगे एमएसपी की। देख रहे हो कैसे सब कुछ एक फ्लो मैनर में है, राइट। सो हम पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। सो नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद से टैक्सेशन करेंगे, टैक्सेशन के बाद एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस कर लेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन कर लेंगे, राइट। सो दिस विल बी फॉर नाउ। सो जॉइन दिस, आपको PDF सारे यहाँ मिल जाएंगे। 2 PDF अभी तक जो मैंने नहीं दिया, आई बी पोस्टिंग हियर बाय टुनाइट, एंड देन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड जॉइन, ताकि तुम अपडेट रहो इन सब चीज़ों से, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, and from my end it's good night because I'm recording at night. So again, greetings at whatever time you're watching.